हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए है। जिनके अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, थर्ड पार्टी सिनारियो है, आप मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड वाली सिचुएशन में हो, तो पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर राइट नाउ में क्या है। तो मेजर एनर्जी लेंगे, सबसे पहले मेजर कार्ड लेंगे, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ। डेडिकेटेड एफर्ट्स, ब्लॉसम। डेडिकेटेड एफर्ट की एनर्जी जो है मुझे ये बताती है कि मन में एक ये विश्वास है कि इस रिश्ते को वो बना सकते हैं, इस रिश्ते पे वो काम कर सकते हैं, इस रिश्ते पे वो मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, पर जो एक होता है ना कि होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा, वो एक अलग स्टोरी है, वो उन्हें नहीं पता। बट वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो भी है मेल फीमेल, कि मैं अगर कोशिश करूँ तो प्रोग्रेस हो सकती है। ठीक है, आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं, बट उसका आउटकम क्या होगा, लास्ट रिज़ल्ट क्या होगा, या आप कह सकते हो कि आपके बीच में अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसका जो है एट द एंड सेटलमेंट क्या होगा, वो उन्हें नहीं पता। उन्हें ये पता है कि मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, आपके पर्सन का इस टाइम पर अगर आपका हो तो पेशेंस बहुत ज़्यादा मैं यहाँ देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो इस पर्सन ने ये जो बनाई है, आपको देखो जो पेंटिंग बनी हुई है, ये ऐसे नहीं बनाई होगी, टाइम लगा होगा। ठीक है, तो पेशेंस और डेडिकेशन पूरी तरीके से वो इस रिश्ते के लिए देना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि यही पेशेंस और यही डेडिकेशन आपकी तरफ से भी हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत समय से शॉर्टकट्स ढूंढने में लगे हुए थे कि ये शॉर्टकट ढूंढ ले यार, ऐसे बोल दे बात बन जाएगी, अभी चार चार हफ्ते चल जाएगी बात, उसके बाद में देखेंगे, 4 हफ्ते तो सब कुछ ठीक रहेगा। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करती हूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करता हूँ, जो उसका रिजल्ट होगा वो ईश्वर पर छोड़ते हैं, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड आया है तो मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, क्योंकि ये 8 नंबर की एनर्जी है और कहीं ना कहीं ये शनि की एनर्जी को बताती है, तो थोड़ा सा जो कि अभी मैंने पेशेंस वाली बात करी कि थोड़े डिलेज उनको भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लग रहे हैं, कुछ भी चीज़ है, कोई भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में इस टाइम चल रहा है, वहाँ पर डिलेज उनको भी लग रहा है। पहली बात, हम जो 2024 में हैं, हर काम पेशेंस के साथ ही होगा, टाइम लेगा, ये साल टाइम लेगा हर चीज़ में, तो ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अगर एक एनर्जी आपसे पूछूं तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये 10-10 के साथ आ रहा है, ये इस कार्ड के साथ आ रहा है। आपको कभी भी अभी अपने पर्सन की तरफ से ऐसा देखने को मिला है कि उन्होंने गिव अप कर दिया था बिल्कुल, और फिर से कोई थोड़ा बहुत रिस्पांस उस पर्सन की तरफ से जनरेट होने लगा है। वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू पता लगा हो, किसी रिलेटिव के थ्रू पता लगा हो, बट बिल्कुल एंड हो गई हो चीज़ें, और उसके बाद थोड़ा बहुत लगा हो कि हाँ अब इस पर्सन की तरफ से कुछ रिस्पांस आपके लिए आ रहा है। ये मुझे बताना, ये एक चैनल्ड मैसेज है, ये किसके लिए है ये आप मुझे बताना। बट येस, एफर्ट्स, इनिशिएट्स लेना चाह रहे हैं, और ये किसी भी तरीके के अभी किसी के रिस्पॉन्स मतलब किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं,
ये अकेले इस बारे में जो है अपनी तरफ से ये क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ये जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथों में है, जो चीज़ें मैं मेरे से बन सकती हैं, मैं वो करके देखूँ। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर क्यों है ये डेडिकेटेड एफर्ट्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, जहाँ पर इन्होंने सोच लिया था कि ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये शांत रहेंगे, ये अपने तक रखेंगे चीज़ें, ये ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, ये ज़्यादा अपने बारे में किसी को सच्चाई नहीं बताएंगे, या ज़्यादा किसी को अपने बारे में सफाई नहीं देंगे कि मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था, वैसा नहीं कह रहा था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा इनका था ऐसा। ठीक है, बट अभी जो मैं देख रही हूँ इस कार्ड के लिए, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि येस, मेरे पास एफ़र्ट करने के लिए ये समय सही है, मुझे एफ़र्ट्स करने चाहिए। हाँ, सर्कमस्टांसेस बहुत सारे हैं जो इनके फेवर में नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस में हो सकता है इनकी फैमिली फेवर में नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस में हो सकता है अभी राइट नाउ में इनके फ्रेंड्स फेवर में नहीं है। ठीक है, बट आपको ना खोना और उसके लिए एफ़र्ट्स करना ये शुरू कर रहे हैं। कभी गुस्सा भी आपको दिखा सकते हैं, ऐसा भी लग सकता है कि एकदम इतने गुस्से में कुछ बोल गए, बट कहीं ना कहीं जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी होता है, और जहाँ गुस्सा होता है वहाँ प्यार भी होता है। कोई ऐसे ही किसी से लड़ने भिड़ने नहीं लग जाता। ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बाकी आप मुझे बताना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ लड़ने का मतलब कि भाई सहन ही कर लो, मैं सहन करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक बिहेवियर में चेंज आपको देखने को मिलेगा, और वो मुझे आप बताना, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा इंसान जिसने बिल्कुल हार मान ली थी, ख़त्म हो गया था सब कुछ, वो इंसान की तरफ से मान लो, चलो एक छोटा सा एफर्ट बताती हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा मतलब ये जैसे रत्ती भर वाला, मुझे को ये मत कहना कि दीदी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट मुझे फील हो रहा है, ये मुझे चैनल्ड हो रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए हो रहा है, कि एक पर्सन से आप 4 साल से बात नहीं कर रहे। ठीक है, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, 4 साल से आपने उसकी व्हाट्सएप पे या स्टेटस पे उसकी डीपी या उसका स्टेटस नहीं देख पाए क्योंकि उसने आपको ब्लॉक कर रखा। अचानक से एक दिन आपको उसकी फ़ोटो दिख रही है, अचानक से उसका स्टेटस दिख रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उस पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया है। ठीक है, तो वो एक एफ़र्ट ही है आपकी तरफ। अदरवाइज़ 4 सालों में काउंट करके बताना कितने दिन होते हैं, तो क्या उसे एक भी दिन नहीं लगा कि वो आपको अनब्लॉक करे? 365 दिन एक उसमें होते हैं ना साल में, तो 4 साल में, तो अगर उस पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया है, तो कहीं यूनिवर्स एक स्टार्टिंग करवा रही है, एंजल्स कहीं से एक स्टार्टिंग करवा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो वो छोटे छोटे एफर्ट्स, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो किया करो, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो वो कभी 100 नहीं बनेंगे, और 100 नहीं है तो वो लाख नहीं बनेंगे। तो इसलिए 1 रुपया होना ज़रूरी है, तभी लाख बनते हैं, है ना। तो वही बात है कि एक एफ़र्ट्स दिखता है तो ही आगे जाके लाइफ बनती है किसी के साथ। ऐसे नहीं कि किसी ने कोई एफ़र्ट मतलब सीधा ही सारे एफ़र्ट्स आपके लिए एक दिन में कर दिए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करो, देखो आपको खुद को बदलाव नज़र आएगा। ओके, चलो लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। मैनिफेस्ट, अभी डेडिकेशन की बात हो रही थी, अब मैनिफेस्ट की बात हो रही है, और मैं इसका बॉटम कार्ड दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, और दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, ये भी और ये भी। एक, दो, तीन और वो 4, इस शफलिंग में आपके लिए चारों कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं।
अब आ रहा है मैनिफेस्ट का कार्ड। मैनिफेस्ट क्या कहता है? मैनिफेस्ट कहता है कि जो सोचोगे वो मिलेगा। आपके पर्सन वही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ये आपके लिए देख रही हूँ, तो आपके पर्सन आपसे मैरिज सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी सोच रहे हैं आपके साथ। एम्प्रेस फ्यूचर के बारे में बताता है, ठीक है, कार्ड, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अपना एक बेस्ट और ब्यूटीफुल फ्यूचर सोचते हैं। दूसरा, आपके पर्सन अगर अभी आपसे मैरिड नहीं है तो ये आपसे मैरिज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट अगर आप मैरिड हो ना, तो अगर आप यहाँ पर मान लो एक कपल जो होता है, जो मैरिड कपल होता है, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है, शादियाँ ज़्यादातर सबका अपना अपना नज़रिया है। यहाँ पर शादी जो है, हमारे बड़ों की सोच में देखा जाए तो शादी इसलिए होती है क्योंकि जनरेशन आगे चलती है ना। बड़ों की सोच के बता रही हूँ, अपना तो हमारा तो पता नहीं क्या ही, हम क्या क्या ही सोचते हैं, बट हमारे बड़ों की सोच होती है कि जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो अगर आप मैरिड हो देन ये बेबी के बारे में सोचते हैं। एंड आई जस्ट सो 11-11 जब मैंने आपको बात बोली, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो आप लोगों के बीच में, और अब कंसीविंग का चांस बने आगे, ठीक है। 2 से 3 होने के सपने देखते हैं ये। देन यहाँ पर मैनिफेस्ट के साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक ट्रेजर जैसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आपको ट्रेजर की तरह देखते हैं। दूसरा, क्योंकि एम्प्रेस के साथ आ रहा है, और एम्प्रेस को मैं हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ बताती हूँ कि ये माँ लक्ष्मी का कार्ड मैं मानती हूँ इस कार्ड को, कि ये माँ लक्ष्मी है, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू, क्योंकि ट्रेजर मैंने आपको कहा खजाना हो आप उनका, तो आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है, ओके। एम्प्रेस भी, अगेन आई विल से दैट सेम वर्ड, एम्प्रेस भी पेशेंस की बात करता है। एम्प्रेस भी देखो 9 मंथ की यहाँ पे प्रेगनेंसी होती है, फिर एक बच्चा आता है लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर वही एनर्जी की पेशेंस की बात है। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए आपसे ये बात छुपा रहे हैं दैट दे आर मैरिड। उन्होंने अभी तक आपके सामने ये बात नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये बात आपके सामने रखी देन आप उनसे कहीं ना कहीं वो जो एक प्यार शो करते हो ना, वो शो करना बंद कर दोगे। ये बात अभी आपको पता नहीं है, तो मुझे बताना आप ये किसके लिए आया मैसेज, क्योंकि उन्हें लगता है जितना प्यार आप उन्हें दे रहे हो ना, आप उतनी ही नफरत उन्हें दोगे अगर उन्हें पता चल, मतलब आपको पता चलता है तो। दी एम्प्रेस प्रोडक्टिविटी के लिए भी जो है हम देखते हैं, क्योंकि ये मदर गाया की एनर्जी है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपको बहुत लोग अटेंशन देते हैं, क्योंकि या तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो, या आप बॉस हो, या पोजीशन आपकी थोड़ी सी इनसे आगे है, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो भी जिस भी वे में, अब आप हर किसी का अलग अलग, या आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गुड लुकिंग हो, क्योंकि एम्प्रेस आया तो डेफिनेटली आप बहुत, हर कोई बहुत, सारे तो ब्यूटीफुल नहीं है, कोई हैंडसम है तो कोई ब्यूटीफुल है, बट कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा हो, बट ये छुपाते हैं, बोलते नहीं हैं, ओके। दी एम्प्रेस के साथ ये कार्ड आना, आपके पर्सन आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि ये 4 कार्ड यही बता रहे हैं कि यस, इन्हें आपसे, आप देख सकते हो ये डेफिनेटली फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, ओके। तो ये एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ, और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आया जो मैं आपको कहूँ नहीं वो ऐसा है वैसा है, जब आता है मैं बता देती हूँ, नहीं आया तो आई कांट से। ट्रू लव, सी दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। उन्हें आपकी वैल्यू का समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना, लाइफ टाइम के लिए हो आप उनकी लाइफ में, और वो लाइफ टाइम रखना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine.
अभी मैंने आपको कहा आपके लिए फीलिंग्स हैं, देखो पेज ऑफ कप्स आ गया साथ में, आपके सामने शफल कर रही हूँ। वो डेफिनेटली इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, और क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ने, हो सकता है इन्हें गाइड भी किया है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कभी किसी से बात करी हो और उन्होंने इन्हें समझाया हो कि इन्हें तो भाई आपसे लगाव है, प्यार है, ठीक है। उन्होंने बताया हो कि चीज़ें, मतलब जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, जिस हिसाब से ये एक्साइटेड होकर बोल रहे हैं, जिस हिसाब से ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ न्यू स्टार्टिंग, मतलब इस पर्सन को आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप इनके लिए बेस्ट हो। किसी ना किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है ये मिले हों, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों वर्क प्लेस बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है, ये वर्क प्लेस का हो सकता है किसी का ये सिनेरियो, जिसकी भी एनर्जी आ रही है, सबके लिए तो नहीं है बट किसी के लिए ऐसा आ रहा है वर्क प्लेस। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 7 ऑफ कप्स कहता है कि इन्हें बहुत सारे फैंटेसी हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लेफुलनेस के साथ आ रहा है, बहुत सारी फैंटेसी है इन्हें आपको लेकर। और मैंने अभी बताया भी है आपको कि ये, अगर ये मैरिड है आपसे तो ये 2 से 3 होने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्योंकि वो मजिशियन के साथ आया है, और मैंने आई थिंक कल रात वाली एनर्जी में भी बताया था आपको, आज रात में भी फिर वही बात आ रही है कि यस, ये थोड़ा प्राइवेट टाइम सोचते हैं आपके साथ, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हें है कि फ्यूचर में आप और ये जो है पेरेंट्स बने, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, और उसके लिए जो भी वो फैंटेसी है वो है, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, बट जो बात यहाँ मुझे दिख रही है मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। एंड सी, स्पेशली नाइट टाइम ये आपको बहुत मिस करते हैं, एंड इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की जो है गिल्ट होती है, कुछ बातों का गिल्ट होता है। एंड मैं मतलब श्योरिटी बताऊँ, मुझे जो यहाँ पर श्योरिटी नज़र आ रही है, यहाँ पर ना समवन अब्यूज़, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया है, किसी ने ऐसे टाइम पे अब्यूज़ किया है जिस टाइम पर शायद बहुत प्राइवेट मोमेंट थे आपके, और यहाँ पर अब्यूज़ यूज़ करी गई है। और क्योंकि ये जो स्वॉर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स को बताते हैं, जो हम बोलते हैं उनको भी बताते हैं और थॉट्स को भी बताते हैं। तो थॉट्स तो मैंने बता ही दिया कि रात को ये थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, थोड़ा सा याद आती है चीज़ों, बातों की याद आती है, बट क्योंकि ये वर्ड्स की भी बात करते हैं, और वर्ड्स में यहाँ पर मुझे एक वर्ड आ रहा था बार बार कि अब्यूज़ किया है किसी ने किसी को, स्पेशली इन प्राइवेट मोमेंट्स। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, बट मैं इसे इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कोई मेरी बात से हर्ट हो जाए, तो माफ़ी, हाथ जोड़ के माफ़ी, बट जिसके लिए आया है उन्हें पता है ये किसके लिए आया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। BUWNDECKFJB, रात के टाइम इनको स्पेशली बहुत ज़्यादा याद आती है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत कुछ लाइफ का जैसे खो दिया, ये यहाँ नज़र आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वॉन्ड की एनर्जी एक्शन इनिशिएट को बताती है, वॉन्ड्स की एनर्जी जो है स्टकनेस जो एनर्जी होती है ना, उसको ख़त्म करने की बात बताती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में मैंने कहा था आपके पर्सन एक्शन इनिशिएट लेने के लिए तैयार है, और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो क्लियरली बातचीत तो आपकी होगी। मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने एक दो दिन पहले, या पता नहीं कल रात की ही एनर्जी में मैंने बोला था कि ये कम से कम दो महीनों की एनर्जी आ रही है बार बार। अभी भी यहाँ पर 1.5 से 2 महीने की एनर्जी आ रही है, तो आपकी बातचीत भी हो सकती है। कुछ लोगों तो यूनियन हो सकता है आप लोगों का, हो सकता है आपके फैमिली ही यूनियन कराए आप लोगों का, या फैमिली में आपकी एंगेजमेंट की बात हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो और फैमिली सेक्शन, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। Tower and 9 of Swords। गिल्ट है, गिल्ट,
गिल्ट है, किसी को चूज़ करने का गिल्ट है, कहीं क्लैशेस का गिल्ट है, क्यों लड़ाई हो गई या क्यों ऐसा कुछ हो गया, कहीं पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, कहीं पर यह है कि इनको फैमिली यस नहीं कर रही है मैरिज के लिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ भी ड्रामा ही चल रहा है, कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो है ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं जो मैरिज हो गई है वो गलत जगह पर हो गई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ओ माय गॉड सी टावर आप जानते हो तहस नहस होने की एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी में अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ यार, क्या किसी के बारे में, तो आप खुद देख लो ना, आप कार्ड से पता लग रहा होगा इसकी जो हालत है बेचारे की या बेचारी की, मैं क्या बताऊँ, ऐसी हालत है इसकी वहाँ पे, ठीक है। देखते हैं फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली 2 ऑफ कप्स, भाई फैमिली तो यूनियन चाह रही है, फैमिली भी बहुत सोचती है, या आपके पार्टनर हो सकता है बहुत बातचीत करते हैं इस रिश्ते के बारे में। फैमिली को उम्मीद है कि आप समझदार हो, या फिर एक टाइम पे समझ किसी को आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ना फैमिली के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। फैमिली चाहती है कि जो भी हुआ ठीक है, एक तरफ करते हैं और चीज़ों को ठीक करते हैं, ओके। और क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है, यूनियन की बात है, और ये है कि पीपल प्लीजिंग छोड़ दी है शायद आपने शायद ये सब कुछ दिखाना छोड़ दिया, आपकी बात कर रही हूँ, ये रोना धोना करना छोड़ दिया आपने चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, फैमिली को ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें यूनियन कर लेना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी की वजह से ये परेशान चल रहे हैं। और अगर आप देखो तो 9 ऑफ सॉर्ट्स 3 बार आ गया आपकी एनर्जी में, तो भाई ये भी 2 महीने की ही बात कर रहे हैं कि 2 महीनों में कुछ ऐसा हो सकता है, ओके। गाइडेंस है स्टार, गाइडेंस में आपको कहा जा रहा है अपने आप के साथ समय बिताना स्टार्ट कर दो, छोड़ दो अभी कुछ टाइम के लिए, अपने आप के साथ टाइम बिताना स्टार्ट करो, अपने आप को प्यार देना स्टार्ट करो, डिटैचमेंट पर आओ। जैसे ही सरेंडर मोड पे, डिटैचमेंट मोड पे आप आओगे, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना, और मुझे बताया करो आपके साथ क्या इसमें से मैच हुआ, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। फ्रॉडिज़म की वजह से मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ कि कभी आपके साथ कुछ गलत ना हो, और आपसे प्रार्थना है फेसबुक पे या इंस्टा पे मैं किसी से जाकर पैसे नहीं मांगती हूँ। आप मेरे से कभी रीडिंग बुक करा के देखना, आपको 2-3 दिन 4 दिन के बाद की ही रीडिंग मिलती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सेम डे में रीडिंग कर दूँ, ठीक है। तो कोई आपसे पैसे मांग के कह रहा ना कि अगर ये पैसे मुझे दे दो मैं आपकी रीडिंग कर दूँ, मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं करती ये काम। कुछ लोग मुझे स्पेशली कहते हैं कि हम आज आपको इतना पे कर रहे हैं, आप आज रीडिंग कर दोगे, आप बेशक मतलब वो लोग कमेंट में बता देंगे, मैं नहीं कर पाती हूँ सेम डे में रीडिंग। तो अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है ना तो वो फ्रॉड ही है, और सामने से मैं कभी आपसे पैसा नहीं मांगूंगी। आपने मुझे लाइव में भी देखा होगा, मैं मना कर देती हूँ कि मतलब आप पैसे मत पे करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके पैसे खामखा वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं आंसर नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर मैं पैसे नहीं मांगती हूँ, आप थोड़ा सा बच के रहा करो। और कोई भी आपको लगता है ना कि आपको रीडिंग बुक करनी है, मैं नंबर बोल रही हूँ, आप उस नंबर पे रीडिंग बुक करो, ठीक है। 9034887991, यही मेरा एक नंबर है, बाकी किसी नंबर पे मैं रीडिंग बुक नहीं करती हूँ, ओके। दोबारा बोल देती हूँ, 9034887991, बस ये नंबर है। कोई कहीं से मैं, और आप लोगों को लगता होगा दीदी कितनी ईगोइस्टिक है ना, ये रिप्लाई नहीं करती है, रिस्पॉन्स नहीं करती है। मैं मजबूर हूँ, मैं इसलिए नहीं रिप्लाई करती कि आपके साथ कभी आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो माफ़ करना, किसी को हर्ट हुआ हो कभी मैंने रिस्पॉन्स ना किया हो, और आपको हर्ट हुआ होगा दीदी ने तो रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं यहाँ रिस्पॉन्स नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उस नंबर पर ही रिस्पॉन्स करूँगी आपको, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।